अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे अलाइन टूल के बारे में। अलाइन टूल को खोलने के लिए विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद अलाइन पे क्लिक करेंगे। शिफ्ट F7 इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, ये हमारे पास अलाइन टूल खुल गया। अब हम इसके कुछ ऑप्शंस हैं वो शो नहीं हो रहे होंगे। हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करेंगे, शो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये अलाइन टूल पूरा खुल जाएगा। अलाइन ऑब्जेक्ट्स में हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स में होता यह है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच की स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग में होता यह है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच की स्पेसिंग को हम इसी तरह डिसाइड करते हैं। अब डिसाइड करते हैं जैसे 10 पिक्सल्स हमें बीच की स्पेसिंग चाहिए, तो वो इससे होती है। अलाइन टू में आ जाते हैं तो अलाइन टू आर्टबोर्ड, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन होगा। अलाइन टू सिलेक्शन मतलब आपने जो भी सिलेक्शन की है उस हिसाब से ऑब्जेक्ट्स अलाइन हो रहे होंगे। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एक को मास्टर बनाया है, उसके बाद जो है वो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन हो रहे होंगे जो कि एक मास्टर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चले अब प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल में एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करने के बाद एक रेक्टेंगल टूल हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहले हम अलाइन ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट है, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर है और हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट है। अब इसी तरह वर्टिकल अलाइन टॉप है, वर्टिकल अलाइन सेंटर है और वर्टिकल अलाइन बॉटम। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इस चीज को। एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको। हमें करना ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जगह जो है वो मूव ना हो, ये मूव होके इसके सेंटर में आ जाए। तो वो किस तरीके से होगा वो सीख लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एक को मास्टर बनाएंगे, इसको कहते हैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अब इसकी इंडिकेशन ये है कि ये आउटलाइन बन जाएगी एक तरीके से। ठीक है, अब हम इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर देंगे और वर्टिकल अलाइन सेंटर कर देंगे, तो ये बीच में आ जाएगा और इसकी जो मेन हमारा जो मास्टर ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स की बीच की जो स्पेसिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेट्स से मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। मैंने इनकी स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्टिकली। हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पहले इनको वर्टिकली रख लेंगे। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट की स्पेसिंग जो है वो सेम नहीं है, तो हम इसको सेम करने के लिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप। इसका मतलब ये है कि जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड है, मतलब इसकी टॉप वाली साइड से मेजर करके स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा हर ऑब्जेक्ट की। मतलब इसके ऑब्जेक्ट की वर्टिकल इसके टॉप से इसके टॉप तक, इसके टॉप से इसके टॉप तक स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी स्पेसिंग आर्टबोर्ड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ जगह चेंज ना हो, जो मैंने सिलेक्शन की है उसी के अंदर स्पेसिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो वो मैं किस तरह करूंगा, अलाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, तो ये हमारी जो स्पेसिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई इसके टॉप से। मतलब अब आपको लग रहा होगा कि स्पेसिंग जो है वो इसकी ज्यादा लग रही है और इसकी कम लग रही है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी टॉप वाली साइड है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, तो होगा ये कि शेप की सेंटर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी स्पेसिंग। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिएगा होगा क्या, ये देखें अब स्पेसिंग जो है वो दोनों की सेम हो गई, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, इसी तरीके से बॉटम काम करेगा। बॉटम जो है वो बॉटम वाली साइड के हिसाब से स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा इस तरीके से। अब ये आपको सेंटर में लग रहा होगा। इसी तरीके से आर्टबोर्ड को भी देख लेते हैं दोबारा से। आर्टबोर्ड में वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गई स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट। हम दोबारा कंट्रोल Z करके इसी तरीके सेंटर वाले पॉइंट से स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इससे क्लिक करेंगे आर्टबोर्ड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। इसी तरीके से ये वर्टिकल वाला भी काम करेगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल वाले पे। अलाइन, जैसे इसमें कहा हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, सेंटर पॉइंट के हिसाब से अब डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसी तरह ये होगी राइट वाली साइड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने एक सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद मैंने ब्लू कर दिया कलर, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसकी लोकेशन चेंज ना हो और ये इसके
नीचे आ जाए। तो वो किस तरीके से होगा दोबारा देख लेते हैं। इसको मास्टर बनाएंगे, क्लिक करके मास्टर बनाने के बाद हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट करेंगे, वो बॉटम कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग पे। अब हम करेंगे वर्टिकल स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट। अभी स्पेसिंग इसकी जो है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले हमें एक ऑब्जेक्ट को मास्टर बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद भी देखें डिसेबल है। अब इसको इनेबल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट को मास्टर बनाना पड़ेगा जिसको कहते हैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी स्पेसिंग को डिसाइड कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसकी स्पेसिंग हो जाए 70 पिक्सल। अब जो है वो वर्टिकली स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 70 पिक्सल इसकी स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको दोनों को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल इसको करेंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी स्पेसिंग जो है 30 पिक्सल हो जाए। पहले एक को मास्टर बनाएंगे, 100 पिक्सल करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखें 100 पिक्सल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास टेक्स्ट टूल ले लेते हैं। टेक्स्ट टूल में मैं इसकी पहले साइज़ बड़ा कर लेते हैं, 70 पिक्सल कर लेते हैं। इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, कुछ और रख लेता हूँ। मैं अपना यूज़र नेम रख लेता हूँ, ये मेरा यूज़र नेम हो गया। एक सर्कल ले लेते हैं छोटा सा, इसका मैं कलर चेंज करूँगा, आई ड्रॉपर से ग्रीन कर लिया मैंने। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो है वो सेंटर में आ जाए। तो हमें अब करना ये होगा कि हमें इसको ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप बनाने के लिए Ctrl+G प्रेस करेंगे, वर्टिकल अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। अब ये देखेंगे इन दोनों के बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। मैं इसको कम करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इसको पहले सेंटर में कर लेंगे, इसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको मास्टर बना लेंगे। 100 पिक्सल है, इसको कर देंगे हम 30 पिक्सल। हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करना है स्पेस को, इस पर क्लिक करेंगे तो 30 पिक्सल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमें इन दोनों को सेंटर करना है। हम दोबारा से इसको ग्रुप बनाएंगे, Ctrl+G से बनता है ग्रुप। अब वर्टिकल लाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर। तो ये हो गया अलाइन टूल कंप्लीट। थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए कुछ समझ ना आए तो वीडियो में प्लीज़ बता दीजिएगा, या कमेंट कर दें या मैसेज कर दें। थैंक यू।